नमस्कार दोस्तों, क्राइम कमेंट्री 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की ये कहानी, ये जो घटना है बिल्कुल सत्य है और गोवा में एक घटना घटी है। जो कामाक्षी नाम की लड़की थी, उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। मैं आप लोगों को बता दूं, कामाक्षी जो थी 30 साल की लड़की थी और जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी उसका नाम प्रकाश था, जो कि 22 साल का लड़का था। और दोनों में प्यार इतना बढ़ चुका था कि नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बिना। और प्रकाश एक कार मैकेनिक था जो अपने कारों को सही किया करता था। और असल में कुछ ऐसा होता है, जो कामाक्षी होती है वो प्रकाश को छोड़ने की बात कहती है, वो ब्रेकअप कर देती है उससे। लेकिन जो प्रकाश था उसके पीछे बिल्कुल पड़ चुका था, वो उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। और कामाक्षी इस बात को हैंडल नहीं कर पा रही थी। और कामाक्षी ये जो रिपोर्ट थी मारने की धमकी दे रहा था। जो प्रकाश था कामाक्षी को बार बार मारने की धमकी दे रहा था। तभी कामाक्षी अपने एक फ्रेंड के साथ जाकर पुलिस रिपोर्ट पर जाती है और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती है कि ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का जिसके साथ मैं पहले रिलेशनशिप में थी, अब मैं उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। कामाक्षी ने उसकी रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवा दी थी कि जो प्रकाश नाम का लड़का था ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, उसकी कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी वो उसे मार सकता है। कामाक्षी को किसी को भी नहीं पता था कि कामाक्षी की आखिरी रात है। उस रात के बाद उसकी डेथ कर दी गई थी, उसे मार दिया गया था। वो जो लड़का प्रकाश, जो अपने एक दोस्त के साथ कामाक्षी को मार देता है, 30 बार उसके शरीर पर चाकू से वार कर देता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती वो उसको नहीं छोड़ता। 30 बार चाकू मारने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ, जो उसका दोस्त था, उसके साथ कार में बैठता है और उसकी डेड बॉडी को लेकर एक नए रास्ते की तरफ निकल जाता है, जो कि गोवा टू अंबोली का सफ़र था। अंबोली जो महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है, वहाँ तक जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं। रात काफ़ी दूर निकल जाते हैं, उस बॉडी को दफना देते हैं या फिर इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन किसी को भी मेन मुद्दा नहीं पता था कि अब प्रकाश ने भी सोच लिया था कि किसी को क्या पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। लेकिन उनको ये पता नहीं थी, जो कि कामाक्षी थी, वो पहले ही सब कुछ रिपोर्ट लिखवा चुकी थी अपने एक फ्रेंड के साथ कि ऐसे ऐसे उसके साथ हो सकता है। और पुलिस ने उन्हें तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया, उस लड़के को जो प्रकाश नाम का था। उससे पूछताछ की गई कि ऐसा क्यों किया। तभी बताता है कि वो जो ये मर्डर करने से पहले उसने RX हैडर को साउथ की मूवी देखी थी, जिसके थ्रू उसने प्लान बनाया किस तरह मारना है, किस तरह कहाँ ले जाना है। ये सब उसने सारा कुछ प्लान किया और उसके साथ ही कामाक्षी को मारकर वहीं पर कर दिया, फेंक आया था। 30 अगस्त 2023 की मर्डर की रात थी। किसी को नहीं पता था कि कामाक्षी की अंतिम रात हो सकती है और 30 बार चाकू से वार किया गया था। और अंबोली है जो महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है, वहाँ पर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। ये जो दर्ज था, जो भी रिपोर्ट थी, पहले ही कामाक्षी ने लिखवा दी थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो सकता है। तो ऐसा उसने पहले लिखवाने के कारण उसे पकड़ लिया गया है। और जो लड़का है प्रकाश, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन आजकल गोवा में काफ़ी दंगे बढ़ चुके हैं, वहाँ पर लोगों पर वार किए जा रहे हैं जो भी घूमने जा रहे हैं। काफ़ी मीडिया में भी वो चल रही है इस बात की और कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकला है इस बात का। अब धीरे धीरे सब कुछ क्या बताऊँ आपको, गोवा तो अब बीच है एक प्रकार से घूमने की जगह है, लेकिन आजकल काफ़ी हरकतें वहाँ पर बढ़ चुकी हैं जो काफ़ी न्यूज़ों में भी आ रही हैं। और ये कामाक्षी का मर्डर केस था, जहाँ पर उसके साथ एक घटना घटी, रूह तक काँप गई थी। 30 बार चाकू से उसके वार किया गया था। पुलिस वालों को भी नहीं पता था कि ये कामाक्षी की अंतिम रात हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो गोवा के मर्डर केस की कहानी है कामाक्षी की। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि ये क्या इसका मुद्दा है और इसका सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और शनिवार को ऐसी खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। तब तक देखते रहिए क्राइम कमेंट्री 2.0। जय हिंद।